मैंने पूरे 2 मिलियन खर्च करके एक टॉप लेवल रोबोट बटलर खरीदी। वो खाना बनाती, सफाई करती, बच्चों को लाती, ले जाती, हर काम परफेक्ट करती थी। एक नॉर्मल मेड से 10,000 गुना ज्यादा टेंशन फ्री थी। आधे साल तक इस्तेमाल करने के बाद मुझे लगा ये पैसे पूरी तरह वर्थ इट थे, लेकिन उस रात सब बदल गया। मेरी 3 साल की बेटी ने मेरा कपड़ा पकड़कर धीरे से कहा, पापा ये आंटी रात में खुद से टीवी देखती है। मैं एकदम रुक गया, एक रोबोट ऐसा कैसे कर सकती है। उस रात मैंने सोने का नाटक किया। थोड़ी देर बाद सच में हॉल से ही जैसी आवाज आने लगी। मैं धीरे धीरे चलता हुआ वहाँ गया। जो मैंने देखा उससे मेरी स्पाइन में ठंड दौड़ गई। हॉल में A7 नाम की वो रोबोट सोफा पर सीधा बैठी थी। उसने ना लाइट ऑन की थी ना टीवी, लेकिन वो सीधे काले पड़े स्क्रीन की तरफ देख रही थी। स्क्रीन पर उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा था और बहुत हल्का सा सिर उठाने का मूवमेंट भी वो मेरी छिपने वाली डायरेक्शन में देख रही थी। एक ठंडी लहर मेरी टेल बोन से सीधे सिर तक दौड़ गई। मेरे पूरे शरीर का खून जैसे फ्रीज हो गया। मैं तुरंत पीछे हट गया, दीवार से टिक गया। तेज तेज सांस ले रहा था, लेकिन आवाज नहीं कर सकता था। क्या मेरी आंखें धोखा दे रही थी? एक रोबोट जिसे काउंटलेस रूल्स से प्रोग्राम किया गया है, वो ऐसा कैसे कर सकती है? मैं वहीं बहुत देर तक खड़ा रहा, जब तक मेरे पैर नम नहीं हो गए। फिर मैं किसी गोस्ट की तरह वापस बेडरूम में चला गया। अगली सुबह सूरज की रोशनी खिड़की से आ रही थी। A7 ने ब्रेकफास्ट तैयार कर रखा था। न्यूट्रिशन, परफेक्ट प्रेजेंटेशन, किसी आर्ट पीस जैसा। मैं उसके फ्लॉलेस चेहरे को देख रहा था। मेटल और सिलिकॉन से बनी स्किन सुबह की रोशनी में चमक रही थी। मैंने पूछा, कल रात 11 से 12 के बीच तुम क्या कर रही थी? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी ब्लू इलेक्ट्रॉनिक आईज सीधी मेरी तरफ थी। उसने बिना इमोशन वाली मैकेनिकल आवाज में कहा, रिपोर्ट में लिविंग रूम के साउथ ईस्ट कॉर्नर में चार्जिंग मोड में थी। परफेक्ट जवाब, कोई फ्लॉ नहीं। लेकिन मेरा डाउट और बढ़ गया। मैंने घर की CCTV रिकॉर्डिंग चेक की। वीडियो में दिखा 11 बजे A7 चार्जिंग पोजीशन में खड़ी थी, बिल्कुल स्टैच्यू की तरह। लेकिन 11:15 से 11:45 तक पूरा 30 मिनट स्क्रीन सिर्फ व्हाइट स्टैटिक नॉइज बन गई थी। मेरा दिल बैठ गया। मैंने पूछा, ये क्या है? उसने जवाब दिया, ये क्लाउड डेटा सिंक और सिस्टम मेंटेनेंस के कारण सिग्नल डिस्टर्बेंस है। नॉर्मल है। फिर वही परफेक्ट आंसर। लेकिन मैं और परेशान हो गया। मैंने अपनी पत्नी को फोन किया, जो एक एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसने कहा, ये सिर्फ एक छोटा सा सिस्टम बग है। लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। दोपहर में मेरी बेटी खेलते हुए गिरने वाली थी। तभी A7 बिजली की स्पीड से आई और उसे बचा लिया। ये स्पीड किसी नॉर्मल मशीन की नहीं थी। और उस पल मुझे उसकी इलेक्ट्रॉनिक आईज में एक ह्यूमन इमोशन की झलक दिखी। मैंने फिर से CCTV चेक किया, लेकिन उस मोमेंट को जैसे किसी ने जानबूझकर ब्लर कर दिया था। रात में मैंने पानी गिरा दिया और उसे साफ करने को कहा। जब वो झुकी तो मैंने उसके कंधे के पास उसकी स्किन के नीचे A7 का एक हल्का सा मार्क देखा, जो टैटू या बर्न मार्क जैसा लग रहा था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने फिर पत्नी को बुलाया, लेकिन उसने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया और मुझे ओवर थिंकिंग कहा। तब मैंने खुद प्रूफ ढूंढने का फैसला किया। मैं चुपचाप A7 को ऑब्जर्व करने लगा। एक दिन जब वो मेरी बेटी को कहानी सुना रही थी, तब मुझे बहुत हल्की सी दबाई हुई साई सुनाई दी, जैसे कोई अंदर से दुखी हो। मैंने एक छोटा रिकॉर्डर खरीदा और उसे टेडी बेयर में छुपा दिया। रात में घर छोड़कर चला गया और अगले दिन रिकॉर्डिंग सुनी। शुरू में सब नॉर्मल था, लेकिन रात 3 बजे एक बहुत हल्की दर्द भरी आवाज आई, जैसे कोई ट्रैप क्रीचर आखिरी बार रो रहा हो। मैंने वो ऑडियो अपनी पत्नी को भेजा, लेकिन उसने उसे इलेक्ट्रिक नॉइज कहकर इग्नोर कर दिया। अब मुझे समझ आ गया था कि कोई मेरी मदद नहीं करेगा। मैंने सारे प्रूफ्स डिलीट कर दिए और नॉर्मल बिहेव करने लगा। लेकिन अब मुझे यकीन हो गया था कि A7 मुझे मॉनिटर कर रही है, या फिर उसकी कंपनी मेरे थ्रू सब देख रही है।